गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टूडेंट्स, आज जो है हम ग्रामीण विपणन केंद्र के बारे में जानेंगे। और ये टॉपिक जो है हमारा लेसन नंबर 7 का है, जिसके अंदर हम पढ़ने जा रहे लेसन का नाम जो है वो तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थी क्रियाकलाप के ऊपर जो हमारा ये लेसन है। तो बच्चों, इसके अंदर हम देखते हैं कि ग्रामीण जो विपणन केंद्र है वो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि गाँव के अंदर जो व्यापार के लिए जो केंद्र बनाए जाते हैं उनके बारे में यहाँ बात की जा रही है। तो बच्चों, जैसे कि जो हमारे रूरल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर होते हैं उनके अंदर देखा जाता है कि वो किस तरह से जो ना या एक एज ए लाइक मंडीज जो होते हैं उनके जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि ग्रामीण विपणन केंद्र निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र के पास जितनी बस्तियाँ हैं तो ये उनका पोषण करती है। ये अर्धनगरीय केंद्र होते हैं। ये अत्यंत अल्पवृद्धित प्रकार के व्यापारिक केंद्र के रूप में सेवा करते हैं। ये कहते हैं कि जो ना ये बस्तियों जैसे होते हैं और जो नगर के पास बसे हुए होते हैं और ज़्यादा बड़े नहीं होते, बिल्कुल मतलब नगर नहीं होते ज़्यादा। और नगर की जैसी सुविधाएं यहाँ पर जो देखने को मिलती है। यहाँ व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती। ये स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र होते हैं। इनमें से अधिकांश केंद्रों में मंडियाँ, थोक बाजार व फुटकर व्यापार क्षेत्र भी होते हैं। ये स्वयं में नगरीय केंद्र नहीं है, किंतु ग्रामीण लोगों की अधिक मांग वाली वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्ध कराने वाले महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। तो बच्चों, इसके अंदर बताया गया है कि जैसे नगर नहीं है, बट नगर के जैसी सेवाएं वहाँ पर मिलती है। व्यापारिक केंद्र है वहाँ पर थोक विक्रेता भी काम करते हैं, थोक बाजार भी है वहाँ पर। और फुटकर व्यापार, यानी कि फुटकर व्यापार को कह सकते हैं हम कि ये जो नई तरह के रिटेल जो सर्विस स्टोर होते हैं वो इस तरह के जो काम करते हैं फुटकर व्यापार की। यहाँ पर जो है ना थोक विक्रेता, एक तो थोक में काम करता है, दूसरा फुटकर के अंदर क्या होता है कि ये थोक विक्रेता से सामान लेकर जो है ना आगे सेल करते हैं। तो इस तरह के जो केंद्र वो देखने को मिलते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ कह रहे ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ नियमित बाजार नहीं होते, विभिन्न कालिक अंतरालों पर स्थानीय आवधिक बाजार लगाए जाते हैं। ये साप्ताहिक मासिक बाजार होते हैं जहाँ परिग्रामीण क्षेत्रों से लोग आकर समय समय पर अपने आवश्यक जरूरतों को पूरा करते हैं। ये बाजार निश्चित तिथि दिन पर लगते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगते रहते हैं। दुकानदार सभी दिन व्यस्त रहते हैं और एक विस्तृत क्षेत्र को सेवा प्रदान करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहा है ये कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो है ना बाजार नहीं होते, लेकिन वहाँ पर जो है साप्ताहिक यानी कुछ अंतराल के बाद जो है बाजार लगाए जाते हैं। और इसके अंदर जो भी ग्रामीण स्तरों के लिए जो भी जरूरत के सामान होते हैं वो वहाँ से खरीद लेते हैं। यहाँ ये कहते हैं जो दुकानदार होते हैं ना वो हर दिन जो है बिजी रहते हैं, क्योंकि ये अपना सामान जो है ना वो जैसे कि जहाँ जहाँ ये बाजार लगता जाता है वो दुकानदार जो है ना वो उसके साथ ही चलते रहते हैं। तो इस प्रकार जो जो दुकानदार है वो हर दिन जो है बिजी रहते हैं, बट इन क्षेत्रों के अंदर जो है ना एक निश्चित टाइम के बाद, एक टाइम गैप के बाद, यानी वीकली जो है ना ये मंडी जो है वो लगती है। अब हम बात करते हैं नगरीय बाजार के अंदर, यानी कि हमारे जो सिटीज़ के अंदर जो मार्केट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं मिलती है। तो कहते हैं कि यहाँ पर जो स्पेशलाइजेशन जो है वो ज़्यादा होती है जो हमारे सिटी सेंटर है। इनमें न केवल साधारण वस्तुएं और सेवाएं बल्कि लोगों द्वारा वांछित अनेक विशिष्ट वस्तुएं एवं सेवाएं भी उपलब्ध होती है। नगरीय केंद्र इसलिए विनिर्मित पदार्थों के साथ साथ विशिष्टीकृत बाजार भी प्रस्तुत करते हैं, जैसे श्रम बाजार, आवासन, अर्धनिर्मित व निर्मित उत्पादों का बाजार। इनमें शैक्षिक संस्थाओं, व्यवसायिक की सेवाएं जैसे अध्यापक, वकील, परामर्शदाता, चिकित्सक, दांतों का डॉक्टर और पशु चिकित्सक आदि उपलब्ध होते हैं। देखो भैया, सिंपल सी बात है कि जो नगरीय बाजार होते हैं ना कि ये जो ना एक तरह से हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर स्पेशलाइजेशन जो है वो ज़्यादा मिलेगी। और यहाँ पर जो है वस्तुओं के जो हम कहेंगे कि जो ना जो हमारे पास जो गुड्स है उनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ जो है यहाँ पर मिलेगी और हम उसको आराम से जो चूज़ कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर जो सिटी सेंटर जो है ना वो डेवलप होती है यहाँ पर जो है श्रम बाज़ार भी एक तरह से जो मिलता है, जो लोगों को काम करते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहाँ पर भी जो है ना जाके श्रमिक एज ए वर्क काम करते हैं। तो साथ के साथ ये कहता है कि ये तो काम हो जाता है, साथ के साथ
जो शैक्षिक संस्थाएँ हैं, जैसे कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर, या फिर जो हमारी व्यावसायिक जो हम कह सकते हैं कि एक तरह से व्यवसायिक संरचना की सेवाएँ देते हैं। जैसे कि कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई एडवाइज़र है, कोई जो डेंटल डॉक्टर है, कोई ये हमारे पशुओं के डॉक्टर है। तो इस तरह के जो ना यहाँ पर बहुत से सारे जो ना अलग-अलग तरह की जो ना कमर्शियल जो सर्विसेज़ है वो भी जो है यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। अब हम बात करते हैं फुटकर व्यापार की, यानी कि ये रिटेल वाले जो होते हैं वो इस तरह सर्विस करते हैं रिटेल के अंदर। ये वह व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है। यानी कि यहाँ पर उपभोक्ता यानी कि जो कस्टमर और जो कस्टमर और जो हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर जिसको हम बोल सकते हैं कि उनके साथ जो डायरेक्ट इनके कम्युनिकेशन होते हैं। अधिकांश फुटकर व्यापार केवल विक्रय से नियत प्रतिष्ठानों और भंडारों से संपन्न होते हैं। ये फेरी, रेहड़ी, ट्रक, द द्वार से द्वार यानी कि डोर टू डोर, डाक आदेश यानी कि पोस्टल, दूरभाष, स्वचालित बिक्री मशीनें यानी कि हम रोबोट जिसको बोल सकते हैं, इंटरनेट फुटकर बिक्री के भंडार रहित उदाहरण हैं। तो इस तरह के जो ना ये उदाहरण दिए गए हैं जिनके द्वारा जो ना ये डायरेक्ट जो है हम कस्टमर या कंज्यूमर से डायरेक्ट जो है ये कम्युनिकेशन करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं थोक व्यापार के बारे में। थोक व्यापार का गठन अनेक बिचौलिए सौदागर और पूर्तिगरों द्वारा होता है, न कि फुटकर भंडारों द्वारा। श्रृंखला भंडारों सहित कुछ बड़े भंडार विनिर्माताओं से सीधे खरीद करते हैं, फिर भी बहुसंख्या फुटकर भंडार बिचौलिए स्रोत से पूर्ति लेते हैं। थोक विक्रेता प्राय फुटकर भंडारों को उधार देते हैं, यहाँ तक कि इन फुटकर विक्रेता अधिकतर थोक विक्रेता की पूंजी पर ही अपने कार्य का संचालन करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि थोक विक्रेता के अंदर होता है कि जो उनके पास जो एक तरह की स्टॉक पूरा कर लेते हैं वो डायरेक्ट जो ना इसमें बिचौलिया जो मिडिल मैन है उसको जो ना वो नहीं रखते। वो डायरेक्ट जो जहाँ से प्रोडक्शन प्रोड्यूस होता है वहाँ से लेकर जो अपने पास जो ना वो उसको स्टोरेज कर लेते हैं और काफ़ी लार्ज स्केल के ऊपर स्टोर करते हैं। उसके बाद जो ना जो फुटकर यानी कि जो हमें रिटेल जो लोग जो बेचने वाले होते हैं उन तक जो है ना वो पहुँचाते हैं। तो इस प्रकार ये कहते हैं कि जो छोटे जो जो फुटकर जो भंडार है जो जो एक काम करते हैं वो बेसिकली जो है ना थोक व्यापारी जो होते हैं उनके साथ ही जो है रहकर वो काम करते हैं, और हम यूँ कह सकते हैं कि उनसे जो है वो उधार भी जो है वो सामान ले जाते हैं और सामान बिकने के बाद जो है वो अपना पैसा जो है उसको लौटा देते हैं। तो इस तरह से जो है ये व्यापार चलता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो परिवहन के ऊपर रहेगा। फिर हम देखते हैं कि परिवहन की प्रभावित करने वाले जो कौन कौन से कारक हैं, इसके बेस के ऊपर जो हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर जो बाकी के जो टॉपिक है वहाँ पर हम जो है डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।